हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट का एक इफ़ेक्ट देखा था जो कि था हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उस पर बेस्ड हमने फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा क्योंकि ये बहुत ही थियोरेटिकल है। इसमें फार्मूलाज और न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं हैं और इसको पढ़ने में मज़ा आएगा, और इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन ही CBSE में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि हम जानते हैं, जब भी हम एक करंट को, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर करंट सप्लाई करें और उसके आसपास अगर हम एक कंपास ले आएँ, तो वो अपने इनिशियल डायरेक्शन जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है अर्थ का, उससे डिफ्लेक्शन शो करता है। और ये इस बात का गवाह है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और इस चीज़ को खोज निकाला था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने सबसे पहले, और फिर इस पर फर्दर स्टडीज़ की गई और पता चला कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट शो करता है। और उस पर बेस्ड फिर हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस भी देखे, उसके फर्दर स्टडीज़ भी किए। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमें इसे मैग्नेटिज़म का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेना चाहिए। तो मैग्नेटिज़म एक्चुअली है क्या, कि जब भी हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है हर मैग्नेट में, ये एक बार मैग्नेट है हमारे पास। तो जैसे कि इसमें एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है, जैसे कि हम मैग्नेटिक डाइपोल्स बोलते हैं। तो इनके थ्रू एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जनरेट होता है, उसी को हम मैग्नेटिज़म के अंदर लेते हैं या कंसिडर करते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ टू टर्मिनल पोल्स, नेमली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिसे कि हम कहते हैं इन्हें नॉर्थ और साउथ पोल्स, विच जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। यानी इनके थ्रू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जनरेट होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम एक बार मैग्नेट के अक्रॉस जब भी हम बहुत सारे आयरन फिलिंग्स ले आते हैं तो वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। तो मैग्नेटिक डाइपोल से कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि आप पहले देख सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स एंड कांट बी सेपरेटेड। इन अदर वर्ड्स, अ सिंगल मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट। यानी अगर हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है तो डेफिनेटली इसका एक नॉर्थ और साउथ पोल होगा। उसी तरह हमारे पास कहीं भी अगर एक नॉर्थ पोल दे रखा है तो डेफिनेटली उसका एक साउथ पोल भी उससे अटैच्ड होगा ही होगा, वरना वो मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं कर पाएगा या एग्जिस्ट ही नहीं होगी उस एरिया में। और अगर हम इस बार मैग्नेट को, अगर आप सोचेंगे कि हम इस बार मैग्नेट का अगर यहाँ से काट दें तो हो सकता है इसके नॉर्थ और साउथ पोल अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप इसे दो पार्ट में काटेंगे भी तो यहाँ फिर एक अलग से साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, जो अगला मैग्नेट बनेगा हमारे पास कुछ ऐसा। और फिर करस्पॉन्डिंगली यहाँ भी एक मैग्नेट बनेगा जिसका ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। यानी आप कुछ भी कर ले, आप नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा पेयर्स में ही ऑकर करेंगे। और नेक्स्ट जो कि एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉपर्टी है इनका, जो कि है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। यानी अगर एक मैग्नेट का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने 4 मैग्नेट्स लिए हैं, और अगर हम इन्हें आसपास लाएं तो नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि आप ये दोनों केसेस में देख सकते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वहीं नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ जो कि लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना चालू कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक सा था। ये चार्जेस के लिए भी है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, उसी तरह नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगी। वहीं अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो ये हो गया गाइस मैग्नेटिज्म के बारे में और मैग्नेटिक डाइपोल्स के बारे में। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? तो ये एक क्वांटिटी है जिसका एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और ये बताता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना लग रहा है, एक तौर पे उसका एक मेजर होता है। हालांकि ये मैग्नेटिक फ़ोर्स को कम्प्लीटली बताता नहीं है, लेकिन ये एक मैग्नेटिक फ़ोर्स का एक तौर पर मेजरमेंट करता है, उसकी डायरेक्शन प्लस उसके मैग्नीट्यूड को बताने में हेल्प करता है। और हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रक्चर को बताता है, उसके डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड, हर चीज़ को विद इन अ पर्टिकुलर रीजन।
तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज क्लोज लूप पासिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर। यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं वो हमेशा एक क्लोज लूप के फॉर्म में होंगे, जो कि एक पोल से दूसरे पोल में हमेशा जाते रहेंगे। और इनके डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं हम एक रूल से, जिसको कहते हैं नॉस और सिन। इसका मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में जा रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो वो हमेशा नॉर्थ से साउथ जब जाएंगे तो वो आउटवर्ड जाएंगे। वहीं अगर साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो वो इनवर्ड जाएंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखा भी रखा है, अगर ये उसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है, तो क्योंकि ये रीजन बाहर है मैग्नेट के या आउटवर्ड है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पूरे बाहर एरिया में, वो नॉर्थ से साउथ में जा रही होगी, कुछ इस तरह क्लोज लूप बना के, यहाँ से फिर यहाँ से, इसी तरह फिर अलग अलग फैलते जाएंगे। तो ये नॉर्थ से साउथ में जा रही होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और वहीं अंदर, क्योंकि ये इनवर्ड है, मैग्नेट के अंदर है, तो ये साउथ से नॉर्थ आ रहे होंगे, यानी कुछ इस तरह ये फर्दर कनेक्ट हो जाएंगे। और सेम इस साइड से भी। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन पे बेस्ड। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो एक तौर पे फोर्स के डायरेक्शन को ही बताते हैं। तो अगर हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सपोज़ कि यहाँ एक फील्ड था जो कि कुछ इस तरह था, वहीं एक दूसरा फील्ड था जो कि कुछ इस तरह गया और इसको इंटरसेक्ट कर दिया किसी एक पॉइंट पर। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फोर्स निकालें तो उसके दो डायरेक्शंस आएंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल, which says that the tangent at any point on the magnetic field line of force gives us the direction of magnetic force acting at that point। यानी अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींचें तो वो उस पॉइंट पर हमें बताता है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स, अगर ये दोनों लाइंस जो हैं बेसिकली वो एक पॉइंट अगर गलती से इंटरसेक्ट कर गए कुछ इस तरह, तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचें तो एक टेंजेंट ऐसे भी जाएगा इस लाइन के लिए और एक टेंजेंट ऐसे भी जाएगा इस लाइन के लिए, जो कि मैग्नेटिक रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट पर दो फोर्स के डायरेक्शंस नहीं आ सकते। इसीलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, ये आसपास भले ही आ सकते हैं लेकिन ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। फिर हमारे पास फोर्थ जो है प्रॉपर्टी वो ये कह रहा है कि a region with dense magnetic lines of force represents a region with higher intensity of magnetic force and vice versa। यानी जहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास आ गए, यानी वहाँ हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो हाई है। और वहीं जहाँ एरिया में ये दूर दूर चले गए कुछ इस तरह, अगर ये दूर दूर जा रहे हैं, यानी इस एरिया में हमारा मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी लो है। तो ये हो गया हमारे पास लास्ट चौथा प्रॉपर्टी। और फिर हमने मैग्नेटिक लाइंस कुछ डायग्राम्स कुछ मैग्नेट्स के लिए ट्रेस करना दिखाया है। जैसे कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ आउटवर्ड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह साउथ से नॉर्थ इनवर्ड जाएगी। और आप देख सकते हो क्योंकि हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाती जा रही हैं। यानी जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फोर्स है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, हालांकि ये पास आ जा रहे हैं। इस रीजन में भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं लेकिन ये कभी मीट नहीं कर रहे, कभी एक नहीं हो रहे। और फिर हमारे पास ये सेम इसके लिए भी है फॉर अ हॉर्स शू मैग्नेट। यहाँ नॉर्थ से साउथ जा रही है जैसे कि आप देख सकते हैं फील्ड्स, फिर यहाँ से भी फर्दर जाएंगी। जो बहुत बड़ी फील्ड होगी वो बहुत दूर से जाएगी और पूरा कट करके साउथ में जाएगी।
तो उसको हम उतना शो नहीं करते, हम उसको बस इतना छोटा सा एक लाइन बना के शो कर देते हैं। तो ये हो गया फॉर हॉर्स शू मैग्नेट। अब हम जब दो मैग्नेट्स को पास लाएं, बार मैग्नेट्स को, तो उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड्स, उनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह दिखते हैं कि नॉर्थ से साउथ, यहाँ अट्रैक्शन क्योंकि होता है इसलिए नॉर्थ से साउथ जाते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और फिर ये अपने में भी जाते हैं नॉर्थ से साउथ इन देयर रेस्पेक्टिव मैग्नेट्स, और इसी वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है इनके बीच। तो ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे डिस्कशन। अब हम एक और चीज़ देखते हैं जो कि है जियोमैग्नेटिज्म। तो जियोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या होता है? हम ये जानते हैं कि अर्थ एक अपने आप में मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास एक कंपास होता है, कंपास की नीडल होती है कुछ इस तरह की, सपोज ये उसका नॉर्थ पोल बता रहा है, ये उसका साउथ पोल बता रहा है। तो जो कंपास क्योंकि एक मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक नीडल होती है, तो कंपास का नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ के नॉर्थ पोल, क्योंकि हम इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं और फिर इसको साउथ पोल बोलते हैं, तो कंपास का नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी तरफ, उसके डायरेक्शन में हो जाता है। उसी तरह जो कंपास का साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ये मैग्नेट के अट्रैक्शन के लॉस को फॉलो नहीं कर रहा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये मैग्नेट के लॉस को क्यों फॉलो नहीं कर पा रहा। यानी मैग्नेटिक लॉस के हिसाब से नॉर्थ को साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए था और साउथ को नॉर्थ की तरफ, लेकिन यहाँ तो ठीक उसका उल्टा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ के पास दो तरह के पोल्स होते हैं, एक ज्योग्राफिक पोल्स यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, और एक मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। और ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल तो हम जैसे कि नॉर्मली ट्रेस करते हैं कि ऊपर जो होगा वो नॉर्थ होगा, नीचे जो होगा वो साउथ होगा। लेकिन मैग्नेटिक, जो कि एक्चुअली मैग्नेटिक बिहेवियर के थ्रू पोल्स डेवलप होते हैं अर्थ में, वो ज्योग्राफिक बिहेवियर के ठीक उल्टा डेवलप होते हैं। यानी अगर ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, यानी ये हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल है एज पर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ। यानी ये पोल जो है वो हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया, और ये जो मैग्नेटिक साउथ पोल है और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो एक नहीं है, बल्कि वो थोड़े से टिल्टेड रहते हैं कुछ इस तरह। उसी तरह अगर हमारे पास ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है तो हमारे पास एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा इस पॉइंट पर या इस पोल पे, और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं उनके जो एक्सिस हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ा टिल्टेड रहते हैं कुछ इस तरह। इसीलिए हमारा जो मैग्नेट है वो एक्यूरेटली नॉर्थ और साउथ पोल नहीं बता पाता, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, हालांकि थोड़ा सा ही होता है, ज़्यादा नहीं। तो ये फंडा हो गया क्योंकि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है, और वही मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है। इसलिए हमें लगता है कि जो नॉर्थ पोल है वो इसका जो नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, उसको बता रहा है। उसी तरह जो साउथ पोल है वो मैग्नेट अर्थ का साउथ पोल को, ज्योग्राफिक साउथ पोल को बता रहा है। तो ये हो गया जियोमैग्नेटिज्म का फंडा कि अर्थ एक अपने आप में मैग्नेट है जिसके पास एक ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल है और एक मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल है। और इसी वजह से जो कंपास नीडल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसका नॉर्थ पोल, और साउथ पोल जो है वो ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हालांकि वो अट्रैक्ट मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ होते हैं। तो ये क्या जियोमैग्नेटिज्म के बारे में। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम एक कंडक्टर से, सपोज ये वो कंडक्टर है, इससे जब भी हम एक करंट पास कर रहे हैं कुछ इस तरह बैटरी से, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके लाइंस कैसे होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं कि वो क्लोज्ड लूप होते हैं, जैसे कि मैंने मैग्नेटिक लाइंस के प्रॉपर्टी भी बताया था कि वो क्लोज सर्कुलर लूप्स होते हैं जो कि इस कंडक्टर को एनसर्कल कर रहे हैं।
ये एक्चुअली कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है और ये इसके ऊपर लूप कर रहे हैं, जिसका सेंटर जो है वो हमारा कंडक्टर है। अब ये पता लगाना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि आप यहाँ रोटेशन देख सकते हैं इन लाइंस का, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कुछ इस तरह रोटेट करेंगे या कुछ इस तरह रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। तो ये जज करने के लिए हम एक रूल डिफाइन करते हैं जो कि यहाँ लिखा है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि ये इस डायग्राम में दे रखा है, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर हम इसे अपने राइट हैंड में होल्ड करें, कर्लिंग अवर फिंगर्स, अगर हम इसे अपने थंब को इस करंट के डायरेक्शन में एक्सटेंड करें और इसे होल्ड करें इस वायर को थ्रू कर्लिंग अवर फिंगर्स, तो जो हमारे फिंगर्स का जो कर्ल है वो उस डायरेक्शन को बताता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसा भी, तो वो उस डायरेक्शन को बताएगा जिस डायरेक्शन में हमारे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं। अगर हम इसे ऊपर की तरफ से देखें इस कंडक्टर को, तो हमें मिलेगा कि ये जो लूप्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं कुछ इस तरह, और वहीं अगर हम इसे नीचे की तरफ देखें तो हमें लगेगा कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं कुछ इस तरह। तो देखने पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह देख रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से एक ही आएगी, जो कि इस तरफ। अगर हम ऊपर से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। उसी तरह अगर हम करंट को रिवर्स कर दें यानी नीचे की तरफ कर दें, तो फिर से हम इसे राइट हैंड से होल्ड करेंगे और राइट हैंड का जो थंब है उसे इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। तो जो हमारा फिंगर्स का कर्ल है वो इस डायरेक्शन को बताएगा जिस डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रोटेट कर रही हैं। तो इस बेसिकली इस केस में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस केस में जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसे ऊपर से देखें तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे कुछ इस तरह। तो ये हो गया गाइस मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, यानी अगर हम राइट हैंड को एक्सटेंड कर दें करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारे फिंगर्स का जो कर्ल है, जो चारों फिंगर्स का जो कर्ल है राइट हैंड थंब को एक्सटेंड करने पर जो मिला हमें, उसको कंडक्टर को होल्ड करने पर, तो उन फिंगर्स का कर्ल हमें बता देता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर और उसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का रूल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। तो क्योंकि एक कॉइल भी एक तरह का कंडक्टर ही होता है, तो अगर जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर हम इसे करंट पास करें कुछ इस तरह, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट होगा करंट और यहाँ से चला जाएगा। उसी तरह अगर हम इसे ट्रेस करें, क्योंकि ये कम्प्लीटली कॉइल नहीं है सर्कुलर, लेकिन हम इसे मान लेते हैं कि एक सर्कुलर कॉइल है कुछ इस तरह का, तो जब भी हम इससे, क्योंकि हम देख सकते हैं हम इसके हर एक छोटे एलिमेंट पर कंडक्टर के, क्योंकि एक कंडक्टर है इसलिए हम इसमें मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। तो अगर हम फिर से इसे होल्ड करें, थंब को इस डायरेक्शन में रख के फिर हम इसे होल्ड करें, तो हम देख सकते हैं हमारे जो कर्ल है, हमारे हाथों का जो कर्ल है वो कुछ बाहर की तरफ आ रहा होगा कुछ इस तरह। लूप्स जो बनेंगे वो कुछ इस तरह बनेंगे कि इस सर्कल, ये जो हमारा लूप है इसको सर्कल करते जाएंगे इस तरह से, और इनका जो डायरेक्शन होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा कुछ इस तरह। और फिर इसी तरह जाते रहेंगे। सॉरी, यानी अंदर में लूप के इनर एरिया में यहाँ तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं कुछ इस तरह। वहीं
मैग्नेट इस लूप के बाहर इस एरिया में पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कर्ल होके फिर यहाँ से पीछे जा रही हैं कुछ इस तरह से। तो ये कुछ लूप्स ही होंगी, और क्योंकि ये क्लोज लूप्स हैं तो हम इसमें पोल्स को डिफ़ाइन करते हैं कि मैं जो इस कॉइल का फ्रंट फेस है या अपर फेस है, क्योंकि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड हैं वो इसके अपर फेस से इसके लोअर फेस की तरफ जा रही हैं इस तरह, इसलिए हम इसके फेसेस को, इसके जो दो फेसेस हैं लूप के, एक अपर फेस हो गया और एक लोअर फेस हो गया, इसे हम पोल्स डिफाइन करते हैं इसके थ्रू कि जो अपर फेस हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ जा रही है फ्रॉम द अपर फेस टू द लोअर फेस, यानी इसका जो अपर फेस है वो एक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। वहीं इस लूप का जो लोअर फेस है, जब इसे नीचे से देखेंगे तो इसका लोअर फेस जो होगा वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, और इसी वजह से जो आउटवर्ड जो हमारे फील्ड आ रहे हैं वो नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं कुछ इस तरह। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। और इसका मैं एक रूल बता देता हूँ आपको कि सपोज़ ये हमारे पास एक कॉइल है जिसमें जो हम करंट भेज रहे हैं वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेज रहे हैं इस तरह। तो इसके पोल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें बस हम एक एन बना देंगे, सॉरी एन नहीं एस, एक एस बनाएंगे जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, यानी ये बताएगा कि जो हमारा फ्रंट फेस है जो कि हमारी तरफ फेस हो रहा है वो एक साउथ पोल बन रहा है, और जो इसका बैकवर्ड फेस होगा वो एक नॉर्थ पोल बनेगा। तो एक रूल हो गया। और वैसे ही अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट जो हम सामने से देख रहे हैं तब, तो जो हमारा फ्रंट फेस जो है उसमें हम एक एन बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह। आप देख सकते हैं इस एन का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी जो हमारा फ्रंट फेस है वो एक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, वहीं जो बैकवर्ड फेस होगा वो एक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो इस केस में जो हमारे पास फील्ड आएगी वो नॉर्थ टू साउथ जाएगी, यानी ये पीछे से होके आगे की तरफ आ रही होगी कुछ इस तरह, जो हमारी नेट फील्ड्स आएंगी। जैसे कि इस केस में हमने देखा था कि ये नॉर्थ से इस तरह जा रही थी, तो इसके जो नेट फील्ड्स का जो डायग्राम आता है वो कुछ इस तरह का आता है। फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल, और ये उसका जो रूल हो गए कि अगर क्लॉकवाइज करंट जा रही है तो फ्रंट फेस एस होगा साउथ पोल बाय दिस बेसिक ट्रिक ऑफ डिटरमाइनिंग द पोल, इसका फ्रंट फेस साउथ होगा। और उसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है तो इस ट्रिक से जो फ्रंट फेस होगा वो नॉर्थ हो जाएगा। तो इस केस में जो करंट होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पीछे से आगे की तरफ आ रही होंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इस केस में जो हमारी करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बाय द करंट वो आगे से पीछे की तरफ जा रही होंगी इस तरह। तो गाइज़ ये हो गया एक ट्रिक हो गया फॉर डिटरमाइनिंग द पोल्स फॉर अ कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, और ये उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड्स के जो लाइंस हैं वो किस तरह बनेंगी कुछ इस तरह। तो ये डिस्कस हो गया गाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड्स। तो सोलेनॉइड्स बेसिकली होते क्या हैं, हम एक करंट को या एक वायर को, अगर एक कोर, जैसे कि हमने एक कोर लिया सिलेंड्रिकल कोर, उसके आसपास अगर हम इसे रोटेट करते जाएं या वाइंडिंग कर दें उसकी अराउंड दिस सिलेंड्रिकल कोर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ बहुत सारे लूप्स आ गए हैं। जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे सर्कुलर लूप्स आ गए हैं इस डायग्राम में भी।
और ये सर्कुलर लूप्स जो हैं उनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। जैसे कि हम इस केस में करंट इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो ये करंट इसमें भी इस लूप में इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर दूसरा लूप जो बन रहा है उसमें भी इस डायरेक्शन में जाएगा, तीसरे में भी इस डायरेक्शन में जाएगा और चौथे में भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होता है हर लूप में, अगर हम इसमें मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल लगाएं और हम इसमें अगर जो पोल्स होते हैं वो डिफाइन करें, तो जैसा कि आप अगर फ्रंट से इधर देखोगे इस साइड से, तो आपको दिखेगा कि जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहे हैं कुछ इस तरह। तो जो फेस होगा वो एक साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और यहाँ हमारे पास एक साउथ पोल बनेगा। सिमिलरली इस कॉइल के लिए भी यहाँ एक साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, और ऐसे बनते चले जाएगा। और उसी तरह जो बैकवर्ड होगा, यानी इस कॉइल का जो बैकवर्ड फेस होगा, एक नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ भी नॉर्थ पोल बनेगा इस कॉइल के लिए। सिमिलरली चारों कॉइल्स के लिए नॉर्थ पोल बनता चले जाएगा। तो इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ टू साउथ आ रही होंगी, यानी ये आगे से पीछे की तरफ इस कॉइल के लिए, फिर से इस कॉइल के लिए फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट आ रही होंगी, क्योंकि बैकवर्ड नॉर्थ पोल बन रहा है, फ्रंट साउथ पोल बन रहा है। तो इसी तरह आती चली जाएंगी और हमारे पास एक नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है, तो जो हमारे पास नेट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा जो इस डायग्राम में दे रखा है। कि हमारा एक जो पूरा पोल था, कि एक जो पूरा साइड था सोलेनॉइड का, वो पूरा तरह से नॉर्थ पोल बन गया, और एक पूरा जो सोलेनॉइड का जो एक दूसरा साइड था वो पूरी तरह से साउथ पोल बन गया। इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो नॉर्थ टू साउथ जाने लग गई फ्रॉम आउटवर्ड साइड ऑफ द सोलेनॉइड, यहाँ से बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ। और सिमिलरली जो सोलेनॉइड का अंदर का ये जो कोर का पार्ट था उसमें जो हमारे करंट गई वो साउथ टू नॉर्थ गई सिन के हिसाब से, सिन रूल। तो जो नेट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई फ्रॉम अ सोलेनॉइड वो कुछ इस तरह की आई। और ये सोलेनॉइड जो होता है वो वाइंडिंग्स होते हैं किसी भी कंडक्टर का। और फिर जब हम इसे एक बार मैग्नेट से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी एक सोलेनॉइड अपने में एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, और यहाँ इसके जो पोल्स हैं वो भी सेम ही डेवलप हो रहे हैं, कि इसका एक जो साइड है वो नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है, एक साइड साउथ पोल डेवलप हो रहा है। उसी तरह एक सोलेनॉइड में भी एक साइड नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है, वहीं दूसरा साइड साउथ पोल डेवलप हो रहा है। तो ये बात हो गई सोलेनॉइड्स के बारे में। अब हम एक इसका जो मेजर टॉपिक है जो कि एप्लीकेशन में आएगा बाद में वाइल स्टडिंग द इलेक्ट्रिक मोटर, वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने एक स्टैंड लिया जिसमें हमने बेसिकली एक वायर को टांगा, फिर हमने उसे उन वायर्स के थ्रू एक कंडक्टर लिया ए बी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंडक्टर है ए बी, और हमने इसमें वायर्स के थ्रू करंट पास किया है कुछ इस तरह फ्रॉम बी टू ए इस डायरेक्शन में। और फिर हमने इस पूरे कंडक्टर को, इस कंडक्टर का जो पार्ट था उसको हमने मैग्नेट, एक हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में प्लेस कर दिया। तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ टू साउथ अपवर्ड जा रही होगी, और हमने इसी के बीच में ए बी जो हमारा कंडक्टर है उसे प्लेस कर दिया है। तो ये रूल कहता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें एक फोर्स लगता है किसी एक डायरेक्शन में व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और हम उसी फेनोमेना को बेसिकली बताते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और एक कंडक्टर के लिए भी ट्रू है, एक वायर्स के लिए भी ट्रू है, या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ट्रू है। और अब हम उसी फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं थ्रू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने लास्ट में देखा था एक मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, जो कि राइट हैंड के जो कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है थ्रू अ कंडक्टर
वैसे ही हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है जो कि फोर्स को डिटरमाइन करता है व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, क्योंकि हमारा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमने अपने लेफ़्ट हैंड को कुछ इस तरह अरेंज किया कि जो हमारा कंडक्टर है वो इस प्लेन से बाहर की ओर आ रहा है कुछ इस तरह, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है। तो फॉलोइंग दिस लॉ हमें मिला कि जो फोर्स होगा जो कि इस कंडक्टर पर लगेगा वो हमारे थंब के अक्रॉस लगेगा। अगर हम अपने बिग फिंगर को करंट के अक्रॉस रखें फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड, अगर हम अपने बिग फिंगर को करंट के अक्रॉस रखें, अगर हम अपने इंडेक्स फिंगर को फील्ड के अक्रॉस रखें, तो जो हमारा थंब आएगा वो होगा अलोंग द फोर्स, यानी जो डायरेक्शन उसके फोर्स को बता रही होगी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और इसी को कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यानी इस लॉ में अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को लगाएं इस केस में, तो हमें मिलेगा कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है कुछ इस तरह, यानी जो कंडक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि इसमें फोर्स नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। वहीं अगर हम करंट को उल्टा कर दें, यानी अगर हम करंट को इस डायरेक्शन में भेजें, तो हमारा जो करंट का जो हमारा बिग फिंगर है वो इस डायरेक्शन में रखा जाएगा कुछ पीछे की तरफ, और जो हमारा फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में रखा जाएगा। तो हम देख सकते हैं हमारा जो थंब आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी अब जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा टूवर्ड्स द राइट। तो इसी के साथ हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ख़त्म करते हैं और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में देखेंगे, जिसमें कि एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे और उन पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। थैंक यू गाइस।